हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 12th क्लास का फिजिक्स को स्टार्ट किया गया है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये जो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र जो है ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। हम लोग एनसीईआरटी के ही माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बड़ा चैप्टर होने के कारण इसको हम लोग मुख्य 3 भागों में बांट देंगे और बारी बारी से अध्ययन करेंगे, तो हमें भी सुविधा होगा और आपको भी पढ़ने में सुविधा होगा। तो इसको 3 भाग कौन कौन सा बांट देंगे, तो इसको 3 भाग में हम लोग बांट देंगे। आप इसी चैप्टर को एक भाग कह सकते हैं विद्युत आवेश तथा कूलॉम का नियम। ठीक है, चलिए सेकेंड भाग जो है इसका विद्युत क्षेत्र, और तीसरा का जो इसका भाग हम लोग बांटेंगे वो है हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, ठीक है। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसको 3 छोटे छोटे भाग में बांट देंगे तो हमको पढ़ने में अध्ययन करने में सुविधा होगा। तो फर्स्ट जो भाग होगा विद्युत आवेश तथा कूलॉम का नियम, दूसरे का विद्युत क्षेत्र और गॉस की प्रमेय। तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेंगे तो हमारा एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वो हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो फर्स्ट है लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, विद्युत आवेश तथा कूलॉम का नियम। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ। ठीक है, चलिए ये विद्युत आवेश तथा कूलॉम का नियम। तो इसके ये जो भाग है इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना है, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है और कूलॉम के नियम के बारे में जानकारी लेंगे तो हमारा जो फर्स्ट भाग है वो समाप्त हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का ये क्या हो गया, एक भाग हो गया। चलिए, इसमें हमको जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो विद्युत आवेश के बारे में जानना है कि विद्युत आवेश है क्या। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग देते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, अब हमको विद्युत आवेश के बारे में समझना है कि विद्युत आवेश होता एक्चुअली में क्या है। विद्युत आवेश कोई वस्तु नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि नाम कि हाँ ये वस्तु विद्युत आवेश है। ये किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। विद्युत आवेश कहने का मतलब होता है कि आप उस वस्तु के गुण के बारे में बता रहे हैं। ये जो होता है किसी वस्तु का गुण होता है। किस तरह का गुण होता है, जैसे आप खींचने का ये गुण होता है। किसी आसपास के जब कोई भी चीज़ में विद्युत आवेश चले आता है तो उसमें एक अलग प्रकार का गुण आ जाता है जो अपने आसपास के वस्तुओं को खींचता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक वायर देखे होंगे, तार जिसमें करंट बहता है, तो आप सुने होंगे कि ये जो करंट होता है वो आदमी को खींच लेता है। तो उसमें खींचने का प्रवृत्ति कौन लाया, तो उस वस्तु का जो खींचने का प्रवृत्ति आ गया है उसमें हम कह देंगे क्या, विद्युत आवेश आ गया है। जैसे आपका जो कलम है, कलम को जब बाल में रगड़ते हैं तो इसमें भी एक गुण आ जाता है जो आसपास के जो कागज़ का टुकड़ा होता है उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या आ गया, विद्युत आवेश आ गया। तो आप विद्युत आवेश को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी आसपास के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उससे हम विद्युत आवेश कहते हैं, कर सकते हैं। तो इस परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए, किसी वस्तु का वह गुण जो ने आसपास की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता
है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो विद्युत आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी आसपास के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश है। चलिए, विद्युत आवेश को सूचित क्या चीज़ से किया जाता है? तो विद्युत आवेश को जो होता है वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। तो हम इसमें भी कंटिन्यू करेंगे कि इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। चलिए, अगर आप विद्युत आवेश का सूत्र लिखना चाहें तो आप इसके भी विद्युत आवेश का सूत्र लिख सकते हैं, लेकिन ये सूत्र परिभाषा से ना होकर ये विद्युत धारा के परिभाषा से आएगा। तो अभी हम लोग केवल सूत्र को लिख लेते हैं, आगे जब विद्युत धारा चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग समझेंगे कि ये सूत्र कैसे आया। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है विद्युत आवेश का, Q बराबर I इंटू टी। आवेश क्या है? Q क्या है? हमारा विद्युत आवेश है। I क्या है? विद्युत धारा है। और T क्या है? इस समय है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर जहाँ में लिख लेंगे, जहाँ Q बराबर विद्युत आवेश, चलिए I क्या है? विद्युत धारा, और T क्या है? समय। T क्या है? समय। तो ये हमारा विद्युत आवेश का सूत्र देख लिया। अब विद्युत आवेश से संबंधित क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, सदिश होता है कि अदिश होता है। तो इस बात को हम लोग इसमें लिख लेंगे इसके बारे में। तो विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? तो अगर आप एसआई यूनिट निकालना अगर नहीं जानते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक यूनिट और डायमेंशन का सीरीज़ आपको मिलेगा। आप उस सीरीज़ को अगर देख लेते हैं तो आपको यूनिट डायमेंशन निकालने आ जाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं किस तरह से निकालते हैं इसे। ये जो है आई, ये क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, तो यहाँ पर एम्पियर लिखेंगे। यहाँ पे गुना का संबंध है तो गुना, और समय को हम लोग नापते हैं सेकेंड में, तो इसके लिए हम लोग एस का उपयोग करेंगे, यानी कि एम्पियर सेकेंड। एक और, क्योंकि विद्युत आवेश जो है इसका एक मात्रक तो एम्पियर सेकेंड होता है और साथ में इसका कूलॉम भी होता है, तो आप यहाँ पर कूलॉम भी लिख लेंगे। ठीक है, इसी से हम प्रदर्शित कर देते हैं कूलॉम को। चलिए, इसका डायमेंशन यानी कि बीमा, विद्युत आवेश का बीमा क्या होता है? तो विद्युत आवेश का बीमा आप इसका एसआई मात्रक से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सूत्र से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एसआई मात्रक से निकालना आसान होता है, तो इसका एसआई मात्रक से ही निकाल लेते हैं। ये जो है एम्पियर का जो होता है बीमा होता है, वो हमारा जो होता है, या आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जो बीमा होता है वो हमारा ए भी होता है और आई भी होता है। तो बारी बारी से रख लेते हैं। विद्युत धारा का जो बीमा होता है ए होता है, और गुणे समय का जो बीमा होता है, समय का बीमा होता है हमारा टी। तो आप एक साथ मर्ज करेंगे तो आपको एटी प्राप्त होगा। और साथ में एक और भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का बीमा 2 होता है तो विद्युत आवेश का भी बीमा 2 हो जाएंगे, तो इसलिए एटी तो है ही, और साथ में अगर आप आवेश के विद्युत धारा के जगह पर आई रखते हैं तो एक आपको मिलेगा आई टी। हो गया। चलिए, आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेश का जो होता है, ये तो हम लोग एसआई यूनिट देख लिए, विद्युत आवेश का सीजीएस यूनिट क्या है? तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि इसका सीजीएस यूनिट जो होता है हमारा स्टैट कूलॉम होता है, स्टैट कूलॉम, जिसको हम लोग शॉर्ट में ESU कहते हैं। ठीक है, और इसका मान भी आपको याद रखना है कि 1 कूलॉम बराबर जो होता है 2.99 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है, 10 के पावर 9 ESU। लगभग में आपका ये जो होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ESU कह सकते हैं। चलिए, इसके बारे में और जानते हैं कि विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको बात को भी लिख लेते हैं। यह एक अदिश
राशि होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्या समझे कि विद्युत आवेश क्या है और विद्युत आवेश से संबंधित क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका काम आ सकता है। तो इतना बात हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं कि विद्युत आवेश होता कितने प्रकार के हैं। तो आप यहीं पर लिख सकते हैं अगल का आप टॉपिक के रूप में। ठीक है, आप अगल का टॉपिक के रूप में आप लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार। ठीक है, ठीक है। तो विद्युत आवेश का जो प्रकार होता है, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक जिसे हम धन आवेश कहते हैं और एक होता है ऋण आवेश। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो ये होता है, एक में हमारा जो हो जाएगा धन आवेश और जो है दूसरा का जो हमारा आ जाएगा ऋण आवेश, जिसे हम इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इसको नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो विद्युत आवेश यहाँ पर देख लिया कि विद्युत आवेश होता है दो प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज धन आवेश और एक नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। तो आज हम लोग क्या समझा कि विद्युत आवेश होता क्या है, विद्युत आवेश संबंधित कितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को हम लोग को याद रखना है, और साथ ही इससे कितने प्रकार होते हैं, इतना तक हम लोग आज हम लोग समझे। तो आशा करते हैं कि आपको निम्न से समझ में आया होगा। तो आपको यहाँ तक कर लेना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग इससे अगले टॉपिक पर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।